स्वागत है आपका हमारे चैनल पीओबी हॉरर ऑफिशियल चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब अच्छा होगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रह्म पिशाच की एक सत्य घटना पर आधारित एक सत्य कथा। इस कहानी के लेखक है पंडित श्री अरुण कुमार शर्मा जी। कहानी रहस्य से भरी होने के साथ डरावनी और रोमांचित करने वाली है आपको। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अपना एक सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल को अपना प्यार दें और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप अपने ईयरफोन हेडफोन लगा लें। चलते हैं कहानी की ओर। जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वास्तव में मेरे जीवन का वह एक ऐसा संस्मरण है जिसे चाह करके भी भुलाया नहीं जा सकता। आज भी कभी उस घटना की याद आ जाती है तो सारा शरीर एक बारगी सिहर उठता है मेरा। सन 1954 जनवरी का महीना, सांझ का समय था। उन दिनों मैं मरणोत्तर जीवन का रहस्य शीर्षक से एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिख रहा था और उसी के संबंध में अपने एक मित्र जिनका नाम राधा मोहन सान्याल था से मिलने कलकत्ता गया हुआ था। उस समय सान्याल महाशय भी रहस्यवाद पर शोध कार्य कर रहे थे। शनिवार का दिन था। सान्याल महाशय से मिलने के बाद मैं काली जी का दर्शन करने के लिए चल पड़ा, मगर उस समय मां का मंदिर बंद हो चुका था। 1 घंटे बाद खुलने वाला था। अतः मैं समय व्यतीत करने के विचार से इधर उधर टहलता हुआ कालीघाट के श्मशान की ओर चला गया। श्मशान में कई लाशें जल रही थीं। दुर्गंधमय वातावरण में अबूझ सी खिन्नता छाई हुई थी। न जाने कब तक अपलक निहारता रहा मैं उन जलती हुई लाशों को। मन अवसाद से भर उठा। खिन्न हो गया चित्त उन चिताओं के रूप में जलते हुए परम सत्य को देखकर। तभी हरि बोल की आवाज कानों में पड़ी। सिर घुमाकर देखा, खाट पर एक युवक का शव रखे कुछ लोग जल्दी जल्दी श्मशान की ओर आ रहे थे। लाश के पीछे एक युवती भी थी, सद्य परिणीता युवती। सहज ही उसकी ओर आकर्षित हो गई दृष्टि। गोरा रंग, लंबा कद, छरहरा बदन, मांग में लाल सिंदूर, कलाइयों में शंख के वलय और लाल चूड़ियां, सुडौल और आकर्षक देह पर लिपटी हुई चौड़े पाट की लाल रेशमी साड़ी। बहुत ही सुंदर युवती थी वह। उम्र यही रही होगी 24-25 साल के लगभग। आंखें सूजी हुई थीं। कभी कभी गुलाब की तरह खिला रहने वाला चेहरा मुरझाया हुआ था। बाल खुलकर पीठ पर बिखरे हुए थे। मुरझाए हुए चेहरे पर असीम पीड़ा, कष्ट, दुख और असीम वेदना के भाव स्पष्ट थे। बूझी हुई आंखों के नीचे स्याह धब्बे उभर आए थे। निश्चय ही वह मृत युवक की पत्नी थी, समझते देर न लगी मुझे। काल के क्रूर हाथों ने उसी युवती का दप दप कर जलता हुआ सिंदूर पोंछा था। उसी को असमय में विधवा बनाया था मृत्यु ने। कंधों से उतारकर खाट जमीन पर रख दी गई। माथे पर उभर आए पसीने की बूंदों को गमछे से पोंछते हुए लोग जरा परे हटकर सुस्ताने लगे। सामने जलती हुई चिताओं को पत्थर आई हुई आंखों से युवती ने एक बार देखा और फिर धम से वह पति की लाश के सिरहाने बैठ गई। मैं धीरे धीरे चलकर युवक की लाश के करीब पहुंचा। देखा युवक काफी सुंदर था। गहरी शांति का भाव था मुख पर। ऐसा लगता था मानो वह गहरी नींद में सो रहा है और कोई मधुर स्वप्न देख रहा है। आंखें अधखुली थीं। नीचे का होंठ मुस्कुराहट की मुद्रा में था। युवती दोनों हाथ बांधे बुझी बुझी आंखों से अपने पति के चेहरे की ओर एक तक निहार रही थी। अब ऐसा लगा मानो वह अपने पति के नींद से जागने की प्रतीक्षा कर रही हो। अचानक अपने दोनों हाथों को फैलाकर युवती ने लाश को आलिंगन में ले लिया और करुण स्वर में लगी विलाप करने। श्मशान की उदासी और गहरी हो गई। पेड़ पर बैठा हुआ कौवा भी एक बारगी के केकर चीख पड़ा। लोग दौड़े और लपककर युवती को लाश से अलग किया। फिर एक सज्जन समझाते हुए बोले, इस तरह अब रोने से कोई लाभ नहीं चंदना। अपने मन को शांत रखो। जो चला गया अब वह लौटकर आने वाला नहीं है। युवती का नाम चंदना था। सचमुच वह चंदना ही थी। वे सज्जन उसे पकड़कर एक ओर ले गए और फिर समझाने लगे, मगर चंदना अभी भी रोए ही जा रही थी। कभी वह आंचल से आंसू पोंछती तो कभी पति की लाश की ओर देखती। दृश्य बड़ा ही करुण हो उठा था। मन विषष्ण हो उठा मेरा। रुका न गया मुझसे वहां। फिर श्मशान के बाहर निकल आया मैं, मगर तभी एक सज्जन किसी को चीख चीख कर गाली देते हुए वहां आ पहुंचे। 60-65 के लगभग उम्र थी उन महाशय की, पर वेशभूषा भिखारियों जैसी थी।
वह फटा पुराना चिथड़े जैसा कुर्ता पहने थे। कमर में मैली कुचैली धोती बंधी हुई थी। सिर के बाल रूखे और उलझे हुए थे। दाढ़ी भी काफी बढ़ी हुई थी। बिल्कुल किसी पागल भिखारी जैसे लग रहे थे महाशय। उस व्यक्ति को देखकर लोग एक बारगी घबरा गए। 12-13 सज्जनों ने आगे बढ़कर उसे पकड़ना चाहा, मगर वह बूढ़ा व्यक्ति सभी को परे ढकेलता हुआ उस युवक की लाश के करीब जा पहुंचा और मेरे लाल, मेरे बेटे और मेरे निशीथ कहते हुए लिपट गया लाश से। मृत युवक का नाम निशीथ था, मगर वह बूढ़ा व्यक्ति कौन था? क्या बाप था उस युवक का? हां, बाप ही था बूढ़ा। बगल में खड़े एक बंगाली सज्जन फुसफुसाकर बोले, आपने पहचाना नहीं? यह राय चौधरी विपिन बाबू हैं। राय चौधरी विपिन मजूमदार, चंदनवाड़ी के जमींदार राय चौधरी विपिन। हाँ महाशय, वही राय चौधरी मजूमदार। उन्हीं के बेटे की लाश है वह जो वहां खड़ी खड़ी रो रही है। लड़की उन्हें की बहू है बेचारी। अभी 1 साल पहले ही तो शादी हुई है, लेकिन मौत के सामने भला किसका बस चलता है। राय चौधरी विपिन मजूमदार को मैं जानता था। बहुत बड़े जमींदार थे वह। चंदनवाड़ी में बहुत बड़ी हवेली थी उनकी। कलकत्ता में भी कई मकान थे, कई सिनेमा हॉल के मालिक थे वह। सभी सुख था उन्हें। बड़े ही वैभवशाली और संपन्न व्यक्ति थे मजूमदार। मगर उनकी हालत यह कैसे हो गई? कौन से राहु ने ग्रस लिया उनको? अरे भाई, ब्रह्म पिशाच के प्रतिशोध की आग में सब कुछ जलकर भस्म हो गया। अब बाकी ही क्या बचा? एक लड़का था, वह भी आज चल बसा। बगल में खड़े महाशय फिर फुसफुसाकर अपने आप कहने लगे, भगवान दुश्मन को भी ऐसा बर्बाद न करे। ब्रह्म पिशाच का प्रतिशोध? कैसा प्रतिशोध? समझ में न आया मेरे कुछ। जब मैंने सान्याल से इसकी चर्चा की तो वे गंभीर हो उठे और फिर उन्होंने जो कुछ बतलाया वह बड़ी ही मर्मस्पर्शी और रोमांचकारी कथा थी। सान्याल महाशय भी चंदनवाड़ी के निवासी थे, यह पहली बार मुझे मालूम हुआ। राय चौधरी की मान मर्यादा, प्रतिज्ञा, धन, यश, कीर्ति और वैभव के साथ उनके समूचे परिवार को ब्रह्म पिशाच के प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए सान्याल ने अपनी आंखों से देखा था। सारी कथा सुन लेने के बाद नींद न आई मुझे पूरी रात। बार बार चंदना का मासूम चेहरा उभर आता था आंखों के सामने। मरणोत्तर जीवन पर पुस्तक तो अवश्य लिख रहा था मैं, मगर राय चौधरी की मर्मस्पर्शी कथा ने मुझे इस बात का विश्वास दिला दिया कि मृत्यु के बाद भी जीवन के अस्तित्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। मनुष्य के विचार, स्वभाव, गुण आदि में भी किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता। राय चौधरी विपिन बाबू सज्जनता और दया की प्रतिमूर्ति थे। उन्हें 3 संतानें थीं, 2 पुत्र और 1 पुत्री। सबसे बड़े पुत्र का नाम था मनीष राय चौधरी और उससे छोटे पुत्र का नाम था निशीथ। पुत्री जिसका नाम था हेमलता सबसे छोटी थी। जहां विपिन बाबू सदाचारी, सज्जन, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, वहीं ठीक उसके विपरीत मनीष परम व्यसनी और दुराचारी था। जमींदारों के जितने भी अवगुण होते हैं वे सब उसमें कूट कूट कर भरे थे। लुक छिपकर वह शराब पिया करता था और गांव की बहू बेटियों को छेड़ा करता था। इन अवगुणों के बावजूद भी मनीष में एक विशेषता यह थी कि वह अपने पिता की अवज्ञा नहीं करता था। उनके सामने वह एक आज्ञाकारी पुत्र के समान ही रहता था। विपिन बाबू काली के साधक उपासक थे। अपनी हवेली में ही उन्होंने काली का एक भव्य मंदिर बनवाया था, जिसमें काली की चतुर्भुजी मूर्ति स्थापित थी। दोनों नवरात्रों में विशेष रूप से मां काली की पूजा, आराधना होती और बलि भी दी जाती। मां काली की नित्य सेवा, अर्चना और पूजा पाठ के लिए पैतृक पुरोहित आशुतोष भट्टाचार्य नियुक्त थे। हर अमावस्या को नियम के अनुसार मनीष को भी मां की पूजा के लिए मंदिर जाना पड़ता था। पिता की आज्ञा पर मन ही मन झुंझलाते हुए भी वह उनकी अवज्ञा नहीं कर पाता था। उसका कुसंस्कारी मन पिता के अनुशासन और जप तप से नहीं वैध पाया था। पुरोहित भट्टाचार्य महाशय की केवल एक पुत्री थी, संध्या, जो अपनी नानी के यहां कलकत्ता में रहती थी। भट्टाचार्य महाशय अकेले थे और मंदिर से सटे एक कमरे में रहते थे। उनका रहन सहन और खाने पीने का सारा खर्च विपिन बाबू वहन करते थे। सदैव दूसरों को आशीर्वाद देकर भट्टाचार्य महोदय अपने शुष्क जीवन का सूनापन दूर करते थे। सन 1941 ईस्वी में भट्टाचार्य की सास का देहांत हो गया। इसीलिए उनकी एकमात्र पुत्री संध्या चंदनवाड़ी चली आई और पिता के साथ रहने लगी। संध्या तब 16
17 वर्ष की हो चली थी। उसका एक एक अंग पुष्ट होकर खिल उठा था। उसका रंग काफी गोरा था, कद लंबा और शरीर छरहरा था। आंखें बड़ी बड़ी थीं, नाक नुकीली थी, होंठ पतले और गुलाब के फूल की तरह कोमल और रक्ताब थे। कोई भी उसको देखता तो बस अपलक देखता ही रह जाता उसे। पुत्री के आ जाने से भट्टाचार्य महाशय को मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। उनको अपने नीरस जीवन में प्रथम बार ही शायद सुख सुविधाओं की झलक मिली थी। संध्या ने गृहस्थी आते ही जमा दी थी। भट्टाचार्य को दोनों समय भोजन मिलने लगा था। जीवन का ढर्रा चलता रहा कुछ समय तक। एक दिन भट्टाचार्य महोदय के मन में तीर्थ यात्रा करने का विचार उत्पन्न हुआ। वे काशी जाना चाहते थे और वहां कुछ समय व्यतीत कर बद्रीनाथ जाने का उनका विचार था। अवसर देख एक दिन उन्होंने अपनी तीर्थ यात्रा के इस विचार को विपिन बाबू के सम्मुख व्यक्त किया। विपिन बाबू स्वयं धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनको भला क्या ऐतराज हो सकता था। उन्होंने तुरंत अनुमति दे दी। बोले, भट्टाचार्य जी, आप सहर्ष तीर्थ यात्रा पर जाएं, जो खर्च चाहिए मुझसे ले लें। भट्टाचार्य महाशय प्रसन्न हो उठे। गद्दूत स्वर में बोले, मेरी अनुपस्थिति में संध्या को आप अपनी शरण में रख लें। तीर्थ से वापस लौटने पर मैं शीघ्र ही संध्या का विवाह करना चाहता हूं। विपिन बाबू को इसमें क्या आपत्ति थी। उन्होंने संध्या को अपने पास रखने तथा भट्टाचार्य को चिंता रहित होकर तीर्थ यात्रा करने का आश्वासन दे दिया। एक सप्ताह बाद भट्टाचार्य महाशय काशी यात्रा के लिए रवाना हो गए और संध्या विपिन बाबू के परिवार के साथ रहने लगी। शीघ्र ही वह हेमलता की प्रिय सहेली भी बन गई। विपिन बाबू की पत्नी बड़ी रानी कनकप्रिया देवी तो संध्या की सुंदरता और मृदु स्वभाव की प्रशंसा ही किया करती थी। अभाव में पली संध्या समुचित श्रेय प्रेम पाकर खिल उठी। गुलाब के फूल की तरह उसका रूप रंग निखर आया। विपिन बाबू ने हेमलता के साथ ही साथ उसकी भी शिक्षा और गायन सीखने का प्रबंध कर दिया। वह एक प्रकार से हेमलता की छोटी बहन ही बन गई थी। दोनों प्रायः साथ ही साथ रहती थीं। हवेली के बाहर आम का घना बाग था, काफी बड़ा बाग था वह। एक दिन हेमलता और संध्या दोनों साथ साथ बाग में टहल रही थीं। उसी समय मनीष भी वहां पहुंच गया। अभी तक उसने संध्या को नहीं देखा था। अपनी बहन के साथ एक रूपसी युवती को देखकर उसका लोलुप मन उसे पाने के लिए तड़प उठा। उसने ललचाई नजर से संध्या की ओर देखा और फिर अपनी बहन से पूछा, यह लड़की कौन है? अरे, तुमको नहीं मालूम? पुरोहित जी की लड़की है संध्या। हेमलता हंसकर बोली, मैं तो आज इसे देख रहा हूं, बहुत सुंदर है। आप घर पर रहते ही कहां हैं कि इसे देखेंगे? हेमलता आगे बोली, संध्या जितनी सुंदर है उससे कहीं अधिक सुंदर इसका गाना है। सुनोगे तो पागल हो जाओगे। ठीक है, कभी सुनेंगे तुम्हारी सहेली का गायन। जब दोनों की बातें हो रही थीं, उस समय संकोच में डूबी एक ओर खड़ी थी संध्या। मनीष की लोलुप दृष्टि बराबर जमी रही संध्या पर। संध्या ऐसी कामुक दृष्टि से भली भांति परिचित थी। उसे मनीष की आंखों में वासना के उस दानव का आभास मिल चुका था जो आंखों ही आंखों में उसे पी जाना चाहता था। वह तुरंत उसके सामने से हट गई। मनीष की वासना की आग बुरी तरह भड़क उठी थी। वह किसी भी तरह और किसी भी कीमत पर संध्या को प्राप्त कर लेना चाहता था। अब तक न जाने कितनी कुमारी लड़कियों और विवाहिता युवतियों के सतीत्व से खेल चुका था वह, मगर बदनामी के भय से और जमींदारी के रोब से कोई कुछ बोल नहीं पाता था। आखिर एक रात अपहरण कर ही लिया मनीष ने संध्या का, मगर यह अपहरण मनीष के लिए ही नहीं बल्कि राय चौधरी के समूचे परिवार के लिए भयंकर रूप से घातक सिद्ध हुआ। नित्य की भांति 4 बजे भोर में कनकप्रिया देवी उठीं। उन्होंने देखा कि संध्या उनकी बगल वाली चारपाई पर नहीं थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। संध्या उनके साथ ही उठती थी और नित्य क्रिया के लिए जाती थी। जब 2-3 घंटे तक संध्या किसी को हवेली में नहीं दिखलाई दी तो हंगामा मच गया। हर संभावित स्थान को खोजा गया, मगर संध्या को नहीं मिलना था। नहीं मिली, कभी नहीं मिली। राय चौधरी विपिन बाबू इसी दुख में बीमार पड़ गए और उन्होंने चारपाई पकड़ ली। करीब 15 दिन के बाद तालाब के किनारे आम के एक पेड़ के नीचे झाड़ी में फंसा हुआ संध्या की साड़ी का टुकड़ा मिला। जब लोगों ने उसे पहचाना तो गांव में शोर मच गया। फिर पुलिस आई, तालाब में जाल डाला गया। काफी देर के बाद और काफी मेहनत के बाद
संध्या की लाश मिली। लाश नग्न थी और सड़ चुकी थी। लाश को देखकर कनकप्रिया देवी बेहोश होकर गिर पड़ी। मर्यादाशील विपिन बाबू चीख चीख कर अपने सिर के बल नोचने लगे। बीमार तो थे ही, उनकी आत्मा कलप रही थी कि वे भट्टाचार्य जी को दिए गए वचन को अब कैसे निभा पाएंगे, क्या जवाब देंगे उनको। 4-5 महीने बाद भट्टाचार्य महाशय तीर्थ से वापस चंदनवाड़ी लौटे और जब उन्होंने यह दुखद समाचार सुना तो विक्षिप्त हो उठे। लगातार हफ्तों तक संध्या संध्या चिल्लाते रहे। संयम और विवेक की प्रतिमूर्ति भट्टाचार्य महोदय का संयम टूट गया था, विवेक भी नष्ट हो गया था उस समय। किस व्यभिचारी ने मेरी पुत्री के साथ दुराचार किया है, मैं उसका समूल नाश कर दूंगा, उसके पूरे वंश को नष्ट कर दूंगा। क्रोध से थर थर कांपते हुए उस ब्रह्म तेजोमय ब्राह्मण ने कहा और धीरे धीरे चलकर तालाब के किनारे पहुंचा और पानी में उतरकर अपना गमछा भिगोया और उसे कसकर गले में बांधा और आत्मघात कर लिया। ब्रह्म हत्या का समाचार जब विपिन बाबू ने सुना तो पीले पड़ गए। एक नहीं, 2-2 मौतें हो चुकी थीं। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे करें क्या। सदमे को बर्दाश्त न कर सके विपिन बाबू, पागल हो गए वह। दिन भर गांव में घूमते रहते और चीखते चिल्लाते रहते। हालत दिन पर दिन दयनीय होती गई उनकी। विपिन बाबू की अवस्था ऐसी होने पर मनीष स्वतंत्र हो गया। उसकी तूती बोलने लगी। सुरा सुंदरी का खुला प्रयोग होने लगा हवेली में। बरसात का मौसम था। उस दिन सवेरे से ही पानी बरस रहा था। सांझ गहरा गई थी। मनीष आकंठ डूबा हुआ था मदिरा में और उस समय उसको तृप्त करने के लिए कई ग्राम बालाएं थीं उसके निकट। अचानक चीखकर जमीन पर गिर पड़ा मनीष और बेहोश हो गया। फिर तो उस दिन से एक न एक व्याधि उसे लगी ही रहती। मनीष को लगता कि किसी अज्ञात शक्ति ने उसे जमीन पर पटक दिया है। नींद में भयानक से भयानक और डरावनी आकृतियों उसे घूरती हुई दिखाई पड़ती। कभी कभी ऐसी स्थिति में खाट से उठकर तालाब की ओर भागने लग जाता वह। भोजन परोसकर सामने लाया जाता तो मलमूत्र में परिवर्तित हो जाता वह। मनीष को भूखा प्यासा ही रह जाना पड़ता। बड़े बड़े ब्राह्मण और ओझा बुलाए गए। तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक किया गया। तरह तरह के अनुष्ठान और तांत्रिक प्रयोग किए गए, मगर लाभ कुछ नहीं हुआ। सभी ने यही बतलाया कि मनीष पर ब्रह्म राक्षस का साया है, ठीक होना कठिन ही है। कोई भी उपचार शुरू होने पर मनीष के शरीर में असह्य पीड़ा होती थी और वह पागलों की तरह चिल्लाने चीखने लगता। मरने के पूर्व बराबर 1 सप्ताह तक वह बेहोश रहा। सभी उपाय व्यर्थ गए। कभी कभी बेहोशी की ही अवस्था में चिल्लाता, मैं यह वंश निर्मूल कर दूंगा। और एक रात जैसे ही वह चिल्लाकर बोला, मैं यह वंश निर्मूल कर दूंगा, उसी समय मनीष के मुंह से ढेर सारा खून निकला और उसी के साथ उसके प्राण निकल गए। मरने के कुछ देर पहले मनीष ने अपनी मां को अपना पाप बतलाया। उसने कहा वह संध्या को अपने 2 आदमियों की सहायता से उठवाकर गांव से 2 मील दूर रंग महल में ले गया था। वहां उसने संध्या के साथ बलात्कार किया। इच्छा भर भोग लेने के बाद उसने उसे नौकरों के हवाले कर दिया। नौकरों ने भी जी भरकर संभोग किया संध्या के साथ। फिर गला घोंटकर उसने मार डाला उसको और लाश तालाब में डुबो दी। मनीष के मरने के बाद हवेली में तरह तरह की भयानक आवाजें गूंजने लगीं। कभी कभी किसी औरत के खिलखिलाकर हंसने की आवाज भी तैर जाती हवा में। हवेली के बंद दरवाजे, खिड़की और आलमारियों के बंद पल्ले अपने आप फटाफट खुल जाते। कभी कदा आंगन और दालानों में मलमूत्र की वर्षा भी होने लग जाती, जिससे चारों तरफ दुर्गंध ही दुर्गंध फैल जाती। हवेली से कीमती सामानों का गायब होना और कपड़ों में आग लग जाना तो मामूली बात हो गई थी। करीब 1 साल तक तो ऐसा ही सब कुछ होता रहा। उसके बाद मौत का सिलसिला चल पड़ा। एक के बाद एक की मृत्यु होने लगी। शांति के लिए किसी अनुष्ठान प्रयोग के लिए कोई भी ब्राह्मण या तांत्रिक अब तैयार न होता। पूजा हवन के लिए यदि कोई तैयार भी हो जाता तो हवन की अग्नि ही प्रज्वलित न हो पाती। खैर, अंत में सदाबहार हवेली वीरान हो गई। निशीत कलकत्ते में अपने मामा के पास रहता था। बस वही बचा रहा इस अभिशाप से अब तक। वह विपिन बाबू को भी कलकत्ता ले आया, इलाज भी कराया उनका, मगर ठीक कहां होना था उन्हें। हाजरा रोड और कालीघाट की सड़कों और गलियों में पागल भिखमंगों की तरह वे घूमते रहते। किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, वरना अपने में लीन।
उस घटना के करीब 15 दिनों के बाद सांझ के समय मैं हाजरा रोड से गुजर रहा था। देखा, फुटपाथ पर विपिन बाबू पड़े हुए थे। शरीर पर वही फटा पुराना कुर्ता और वही मैली कुचैली लुंगी, उलझे हुए बाल कीचड़ में सने हुए थे। आंखें बंद थीं, मुंह खुला हुआ था। एक और एल्यूमिनियम का एक कटोरा पड़ा था, खाली नहीं था वह, उसमें भात था जो कभी का सूख गया था। निस्पंद पड़े विपिन बाबू के चारों ओर घेर कर कई लोग खड़े थे। पूछने पर मालूम पड़ा कि न जाने कब के मरे पड़े हैं फुटपाथ पर वह। आंखें भर आईं मेरी, रुका न गया वहां फिर मुझसे। वंश के एकमात्र अंतिम चिराग निशीथ की मृत्यु के आघात को सहन न कर सके विपिन बाबू। सचमुच ब्रह्मपिशाच के प्रतिशोध की आग ने उन्हें भी जलाकर भस्म कर डाला था। लगभग 20 वर्ष बाद मुझे एक आवश्यक कार्य से सान्याल से मिलने के लिए चंदनवाड़ी जाना पड़ा। एक प्रकार से मैं इन तमाम घटनाओं को भूल ही चुका था, मगर जब चंदनवाड़ी पहुंचा तो स्मृति पटल पर एक एक घटना उभर आई। करीब 50-60 कच्चे पक्के मकानों का गांव चंदनवाड़ी। गांव के बाहर एक बहुत बड़ा तालाब था और उस तालाब से सटा हुआ था काफी लंबा चौड़ा केले का बाग, और बाग के बाद थी विपिन बाबू की हवेली। सांह की स्याह चादर फैल चुकी थी चारों तरफ। एक अबूझ सी खिन्नता व्याप्त थी वातावरण में। जब मैं तालाब के किनारे से होकर आगे बढ़ा तो सामने ही दिखलाई पड़ गई हवेली। ध्वस्त परिवेश में अतीत की एक यादगार के रूप में वह हवेली धूल धूसरित होकर भी बांकी भंगिमा से सिर ऊंचा किए खड़ी थी। उसे देखकर बड़ा ही कातर और म्लान प्रतीत हुआ मुझे। सब ओर साई साई हो रहा था। सिवार से भरे तालाब के मटमैले पानी में हल्की छाया पड़ रही थी हवेली की। मैंने देखा तालाब की सीढ़ियां टूटी फूटी थीं और उन पर बेशुमार खाएं लगी हुई थी, जिसके फलस्वरूप वातावरण में दुर्गंध फैल रही थी। सोचने लगा, मैं इसी तालाब में संध्या की लाश फेंकी गई थी और इसी तालाब के पानी में उतरकर आत्मदाह किया था भट्टाचार्य महाशय ने। एक की हत्या की गई थी और दूसरे ने स्वयं अपनी हत्या की थी। दोनों आत्माओं का साक्षी था वह मूक तालाब। विषष्ण हो उठा मेरा मन और वहीं काय लगी। एक सीढ़ी के टूटे पत्थर पर बैठ गया मैं। कब तक गालों पर हाथ धरे चुपचाप यही सब सोचता हुआ बैठा रहा मैं, ख्याल नहीं। अचानक किसी के खिलखिलाकर जोर से हंसने की आवाज कानों में पड़ी मेरे। चौंक पड़ा एक बारगी में। चारों ओर सिर घुमाकर देखा। सारी प्रकृति रात्रि के निविड़ अंधकार में डूबी हुई थी। कौन था? किसकी हंसी थी वह? कुछ समझ में ना आया मेरे। उठकर चलने लगा मैं। अभी 4-5 कदम ही चला होऊंगा कि अचानक फिर वही हंसी सुनाई पड़ी मुझे। इस बार मैंने हंसने की आवाज को ध्यान से सुना। हवेली से आई थी वह आवाज। न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत होकर मैं घूम पड़ा हवेली की ओर। एक अबूझ सी उदासी, एक विचित्र सी खिन्नता परिव्याप्त थी उस हवेली में। लाल पत्थरों से बनी एक ऊंची शानदार हवेली की धूल से अटी सीढ़ियां चढ़ते समय लगा जैसे काफी अरसे से कोई आया न हो वहां। टूटी फूटी झरझर बारादरी में प्रवेश करते ही दहशत से पर फड़फड़ाते कबूतर कानों को छूते हुए निकल गए। लगा जैसे चमगादड़ भी चीखे हों यहीं कहीं। राशि राशि बिखरे अंधकार में धुंधले उजाले का दायरा एक बार सिमट कर फैला और फिर फैलता ही गया। लगा हाथ में लैंप लिए कोई आ रहा है। आंखों में विस्मय भरे एकटक सामने देखता रहा मैं। काठ का जर्जर किवाड़ हटाए जाने की आहट हुई। म्लान उजियाला। उस पीली मध्यम रोशनी में देखा मिट्टी के तेल का धुआं उगलती चिमनी लिए एक हाथ बाहर आया। उसके पीछे एक अस्पष्ट सा चेहरा। गौर से देखने पर शरीर की रेखाएं स्पष्ट हो गईं। लंबा दुबला जीर्ण शीर्ण सा शरीर, तीखी नाक, विस्फारित भावहीन सी आंखें, आंखों के किनारे गहरी स्याही विवर्ण, रक्तहीन सा मुख। न जाने किस निगाह से देख रही थी वह युवती कि डर लगाया। जैसे दुविधा हो रही हो ऐसे निगाह से देखती रही थी वह प्रौढ़ युवती मेरी ओर। फिर क्षीण हंसी हंसकर बोली, भीतर चले आइए। फीकी रोशनी का दायरा कसमसाया और फिर आगे सरका। उसी के पीछे पीछे मैं चला। भीतर गहरी खामोशी थी। बाहर की दुनिया से वह अनजाना लोक परे सा प्रतीत हुआ मुझे। थोड़ा भय लगा, मगर फिर संभाल लिया मैंने अपने आप को। ये प्रौढ़ युवती कौन है? क्या इसी की हंसने की आवाज सुनाई पड़ी थी मुझे? जब मैं मन में यह सोच रहा था उसी समय उसने पीछे मुड़कर मेरी ओर देखा और फिर जरा सा हंसकर बोली, आपने मुझे क्या पहचाना नहीं? नहीं, आपको पहचान न सका मैं।
कौन हैं आप? काली घाट के श्मशान की घटना भूल गए ऐसा लगता है मुझको। अचानक मस्तिष्क में कुछ कौध सा गया। क्या आप चंदना हैं? विपिन बाबू की पुत्र वधू चंदना? हां, आपने अब पहचाना ठीक से। फिर फिस फिस कर हंस पड़ी चंदना। बड़ी रहस्यमयी हंसी थी वह। आप इस हवेली में मुझे मिलेंगी ऐसा कभी सोचा न था मैंने। कब से हैं आप? जब से मेरी दुनिया उजड़ी है तभी से हूं शर्मा जी। मैं शर्मा हूं ये कैसे मालूम है आपको? मुझे सब मालूम है पंडित जी। आप बनारस के रहने वाले हैं और यहां सान्याल बाबू से सरकारी काम से मिलने आए हैं, यह भी मुझे मालूम है। स्तब्ध रह गया मैं। रहस्य समझ में नहीं आया। लंबे चौड़े आंगन के बाद कई कमरे थे। एक कमरे का दरवाजा लगा जैसे अपने आप खुल गया हो। कच्ची जमीन पर एक खाट बिछी हुई थी। एक तरफ टूटी हुई एक कुर्सी भी पड़ी थी। मुझे उसी कुर्सी पर बैठने का संकेत कर छोटी रानी स्वयं खाट पर बैठ गई। अचानक हवा का एक झोंका आया और उसी के साथ कमरे में विचित्र सी दुर्गंध फैल गई। लगा जैसे कहीं कोई मुर्दा सड़ रहा हो। चिमनी की कांपती हुई पीली रोशनी में अब मैं साफ देख रहा था छोटी रानी चंदना को। जो रूप और सौंदर्य मैंने 20 वर्ष पहले देखा था वैसा अब कुछ भी न था वहां। न वह रूप था और न था वह सौंदर्य। चंपा के फूल की तरह शरीर का रंग धूमिल पड़ गया था। सावन भादों की काली घटा की तरह स्याह घने बाल अधपके होकर रूखे पड़ गए थे। आंखों के नीचे भी स्याही फैल गई थी। पूरे चेहरे पर झुर्रियां उभर आई थीं। मगर इन सब के बावजूद भी मुख पर एक अजीब सा तेज फैल रहा था उस समय। खाट पर बैठने के बाद छोटी रानी ने एक बार बड़ी गहरी दृष्टि से मेरी ओर देखा और फिर आहिस्ते से बोली, आप तो जानते ही हैं सारी कथा। हां, सब जानता हूं, सब सुन चुका हूं। मैं वासना की एक छोटी सी चिंगारी ने कैसे प्रतिशोध की, ज्वालामुखी बनकर राय चौधरी परिवार को भस्म कर डाला, उससे अच्छी तरह परिचित हूं मैं। उफ मां, क्या से क्या हो गया। एक दीर्घ श्वास ली छोटी रानी ने और फिर आगे बोली, मेरा एक काम है, कर सकेंगे आप उसे? आज्ञा दें, अवश्य करूंगा मैं। मेरी बात सुनकर छोटी रानी ने एक बार चारों तरफ आंखें घुमाकर देखा और फिर खाट पर बिछी दरी के नीचे से एक पोटली निकालकर उसे मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये रुपये हैं, पूरे 5,000 रुपए, इसे रख लें अपने पास। पोटली ले ली मैंने। फिर बोला, क्या करना होगा मुझे? फिर एक लंबी सांस ली छोटी रानी ने और उच्चवास भरे स्वर में कहने लगी, राय चौधरी, परिवार के सभी लोग भयंकर प्रेत योनि में पड़े हैं, उनकी आत्मा का उद्धार करना होगा आपको। ठीक है, मगर मैं कैसे कर सकता हूं उद्धार? आपको जो रुपए मैंने दिए हैं इनसे आप काशी और गया में श्राद्ध करवा दें और ब्राह्मणों और साधु सन्यासियों को भोजन भी करवा दें। इन सब से उन प्रेतात्माओं को शांति मिलेगी और प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। अपने वाक्य को जैसे ही छोटी रानी ने पूरा किया, उसी समय आंगन में किसी की खिलखिलाकर हंसने की आवाज आई। किसी की हंसी थी वह। आश्चर्य और भय के मिले झुले भाव से भर गया मन। सिर घुमाकर देखने की कोशिश की, पर अंधेरे में कुछ दिखलाई न पड़ा मुझे। 10-15 मिनट बाद फिर उसी प्रकार हंसने की आवाज आई। इस बार की हंसी मुझे अजीब सी लगी। निश्चय ही वह किसी मनुष्य की हंसी नहीं थी। अचानक मेरी निगाह छोटी रानी की ओर घूम गई। देखा, उनका चेहरा पीला पड़ गया था। भय और आतंक से थरथर कांप रही थीं वह। पत्थर आई हुई आंखों से कभी मेरी ओर तो कभी आंगन की ओर देख लेती थीं। फिर एकाएक उनका चेहरा काला पड़ गया। हंसने की फिर आवाज सुनाई पड़ी। इस बार बिल्कुल नजदीक सुनाई पड़ी थी आवाज। ऐसा लगा मानो कोई कमरे में ही हंसा हो। दृष्टि अपने आप घूम गई और फिर सुषुम्ना तक एक हिम प्रवाह दौड़ गया। रोम रोम सिहर उठा। 16-17 साल की एक युवती दरवाजे के पास खड़ी रानी साहिबा की ओर घूर रही थी। बड़ी भयानक शक्ल थी उस युवती की। सारा शरीर भीगा हुआ था उसका। बालों से भी पानी छू रहा था। गीली साड़ी बदन से चिपकी हुई थी। ऐसा लगा मानो अभी अभी स्नान करके वहीं आई हो। कौन थी वह लड़की? उसे देखकर असीम आतंक से अवश हो गया मेरा सारा शरीर। लगा जैसे प्राण ही निकल जाएंगे। छोटी रानी की ओर देखने की कोशिश की मैंने, लेकिन कहां थी। एक क्षण का भी 100वां हिस्सा। उसके बाद ही वह रहस्यमयी लड़की आंगन की ओर बढ़ गई और अगले ही क्षण भयानक अट्टहास से गूंज उठा। निस्तब्ध वातावरण। लगा जैसे भयातुर कंठ से छोटी रानी ने चीत्कार किया हो, बचाओ छोटी रानी, छोटी रानी। रानी मां पुकारता हुआ मैं भी भागा आंगन की ओर।
मगर दूसरे ही क्षण किसी पत्थर है टकरा कर गिर पड़ा मुंह के बल जमीन पर। फिर होश न रहा मुझे, और जब चेतना लौटी तो देखा सवेरा हो चुका था और मैं सान्याल के कमरे में एक खाट पर पड़ा था, और सान्याल के अलावा और कई लोग खड़े थे मेरे करीब। छोटी रानी कहाँ है? धीमे स्वर में पूछा मैंने सान्याल से। सान्याल का चेहरा गंभीर हो उठा। बिना कुछ बोले वे दूसरे कमरे में चले गए, और जब वापस लौटे तो उनके हाथ में पोटली थी, रुपये की पोटली। क्या यह आपका रुपया है? नहीं रानी, मां ने दिया था रुपया, उन्हीं का है यह रुपया। यह सुनकर सान्याल का चेहरा सफेद हो गया। शायद उनका गला सूख गया था। सूखे कंठ से हकलाते हुए बोले, कल रात सचमुच आपसे रानी मां मिली थी और रुपया दिया था? आप इस तरह क्यों पूछ रहे हैं? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं आपसे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपसे रानी मां नहीं, रानी मां की भटकती हुई प्रेतात्मा मिली थी। और सान्याल अपना वाक्य पूरा कर पाते कि बीच में ही चीख कर बोल पड़ा मैं, क्या वह प्रेतनी थी? हां, सान्याल ने जवाब दिया, वह प्रेतनी थी। पिछले 20 साल से हवेली में भटक रही है वह, और उसके साथ ही भटक रही है संध्या की भी प्रेतात्मा। कहने की आवश्यकता नहीं, मैंने उसी दिन चंदनवाड़ी छोड़ दिया और बनारस चला आया, और छोटी रानी के आदेश के अनुसार सारा काम करा दिया। उनकी और उनके परिवार के लोगों की भटकती हुई आत्माओं को शांति मिली या नहीं, प्रेत योनि से वे लोग मुक्त हुए या नहीं, ये मैं नहीं बतला सकता, मगर यह अवश्य बतला सकता हूं कि पिछले महीने में एक बार चंदनवाड़ी गया था। हवेली में पूरी एक रात रहा, पर मुझे वहां फिर कोई भटकती हुई आत्मा नहीं दिखलाई पड़ी। सान्याल ने उस वीरान हवेली को खरीद लिया था। दोस्तों, यह थी पंडित श्री अरुण कुमार शर्मा जी की लिखी हुई कहानी ब्रह्म पिशाच का प्रतिशोध। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हैं यह भी बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे आप हमारी कहानियों से जुड़े रहें। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में, जब तक आप अपना ख्याल रखें।